चाइना के अगर हम BRI को देखते हैं, BRI को जिस तरह चाइना डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपैंड कर रहा है, अभी जब चाइना का हमारा विज़िट भी हुआ उसमें भी मैंने देखा कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ जो कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा समझे जाते हैं उनकी भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी और भी बहुत से ममालिक की सफारती लेवल की थी। तो पाकिस्तान की बात करें तो हम उस तरह जैसे हम कहा जाता है कि CPEC एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो CPEC उस तेज़ी से क्यों नहीं चल पा रहा। और दूसरा ये कि जिस तरह हमारे डिप्लोमेट्स को आगे होना चाहिए, जिस तरह बाकी दुनिया हम ग्लोबल साउथ जिस तरह चाइना के साथ जा रही है, पाकिस्तान कहीं या शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला है, पाकिस्तान पीछे क्यों नज़र आ रहा है इस सारे मामले में, हालांकि हमें बहुत आगे होना चाहिए। क्योंकि चाइना के भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात करें वहाँ से तो यही आती है कि ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं। तो कई हमारी तरफ से कोई इशू है कि हम ब्रिक्स का पार्ट भी नहीं है अभी तक, और वो CPEC भी उस तरह से तेज़ी नहीं है, ये क्या कहाँ हैं मसाइल आपकी नज़र? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अगर आप रिवाइंड कर लें थोड़ा सा 2014, 15, 16 पे चले जाएं तो उस वक्त CPEC कहाँ था, कितना आगे था? यहाँ इस्लामाबाद में आप कहीं जाते तो गली में चाइनीज़ नज़र आ रहे होते थे। अभी भी आते हैं, लेकिन इट वाज फुल। बिल्कुल, इस्लामाबाद एंड कंट्री वाज फुल ऑफ चाइनीज़। मैं बताऊँ आपको, होटल में किसी लॉबी में जाते थे तो हर जगह चाइनीज़ नज़र आते थे। देखिए, सबसे बुनियादी बात है, आपने एक सवाल पूछा है तो इसका आप जवाब भी आपने सुनना होगा, ज़रा तल्ख जवाब है। जी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो है सिक्योरिटी। ठीक है, आप एक कंपैरिजन कर लेना जी कि जितने बेल्ट एंड रोड ममालिक हैं, उनमें इस तरह सिक्योरिटी के इश्यूज चाइना को कहीं नहीं आए जो पाकिस्तान में आ रहे। तो जहां आपके बाशिंदे मारे जाएंगे टेररिस्ट अटैक्स में, तो वहाँ एक सेंटिमेंट तो वहाँ जाएगा। देखिए, हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ है जी, हर रोज़ ही धमाका हो गया जी, उड़ गए बंदे, उड़ गए, वो आगे जी टेररिस्ट आ गए जी, DI खान से आ गए फलाना। हम अनफॉर्चुनेटली इट्स बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर अस। ये बाकी ममालिक के लिए न्यू नॉर्मल नहीं है। वहाँ एक बंदे पे आँच आ जाए तो वहाँ बड़ा मसला बन जाता है। तो एक तो ये बड़ा इशू है सिक्योरिटी का। मैं समझता हूँ नंबर 1 इम्पेडिमेंट पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात को आगे लेके चलने में है सिक्योरिटी, और हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जितना देखें हम कहें कि ये जी इंडिया ने किया है जी, रॉ पीछे जी, बड़ी आई एम श्योर 100%। भाईजान आप क्या कर रहे हैं? वो तो लगा रहेगा रॉ पीछे, वो तो हर रोज़ धमाके होंगे, फिर हम कहेंगे देखें जी रॉ पीछे। तो वो फेलियर तो हमारा है ना सिक्योरिटी। देखें, हर मुल्क के दुश्मन होते हैं, हर मुल्क के दुश्मन होते हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमारे टेरिटरी पे हम प्रोटेक्ट करें। एक तो अपने बाशिंदों को, पाकिस्तानियों को, उतनी कीमती है ना जी जाने हमारी भी, और चाइनीज़ हमारे फॉरेनर्स तो मेहमान हैं हमारे, चाइनीज़ भाई हैं हमारे, तो उन्हें हम प्रोटेक्ट करें। तो हम सो फार स्टेटमेंट हम बड़े ज़बरदस्त देते हैं जी, आखिर तक ले जाएंगे और इख्तिताम तक करेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे जब तक, लेकिन वो ही जा रहे हैं धमाके। और बाद में फिर तो एक तो ये है, तो ये हमें अपने जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, वी हैव टू फिक्स दैम। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग, देखें ना, अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ जिसमें बार बार, अगर मैं गिलास से पानी पी रहा हूँ, इस गिलास से, इसमें से पानी निकल रहा है, लेकिन कमाल, ग्लास कमाल है वैसे तो, लेकिन पानी पता नहीं, और बार बार मैं उठाऊँ तो पी, तो दैट इज प्रॉब्लम, आई हैव टू फिक्स इट। आई कैनॉट हैव वाटर फ्रॉम द सेम ग्लास। या तो मैं ग्लास को फिक्स करूँ या ग्लास चेंज करूँ। इसी तरह जो करंट हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इट्स नॉट वर्किंग, तो हमें इसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिवली मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये वरना हमारे ताल्लुकात को अफेक्ट, मैं समझता हूँ, एडवर्सली होंगे, नेगेटिवली होंगे, मनफी तौर पे ताल्लुकात पे असर आएगा, जो कि बहुत बड़ा फेलियर होगा। बहुत बड़ा फेलियर है ना। देखें, इतना ही बड़ा मुल्क है, हम कहते हैं हर जगह, हम कहते हैं हमने बम रखा हुआ है, न्यूक्लियर बम। तो भाईजान फिर आप करें काम अपना पूरा, सिक्योरिटी तो दें ना, जो आपकी सबसे कोर रिलेशनशिप। और हम CPEC हमारा कितना अहम मनसूबा है, उसे हम प्रोटेक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किस काम के लिए हमने सारी हम बातें करते हैं। एक तो ये जी। दूसरी, आपने कहा कि क्यों नहीं CPEC आजकल अभी आगे बढ़ा। देखिए, CPEC आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, इस पर मैं नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि पिछले थे
अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट, तो बड़े प्रोजेक्ट थे, अब एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, SEZs में वो उतनी नुमाया नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते वो, क्योंकि वो विजिबिलिटी उनकी ज़्यादा थी, इन शायद प्रोजेक्ट्स की विजिबिलिटी उतनी नहीं है। लेकिन आपने ये देखना होगा कि आप कंपेटिटिव कितने, ठीक है। अगर मैं चाइना हूँ और मेरे सामने पाकिस्तान, ब्राज़ील, वियतनाम से लोग हैं, वो दो लोग जो हैं वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, तो मैं सिर्फ बेस्ड ऑन ब्रदरली रिलेशंस पाकिस्तान के साथ नहीं जाऊँगा। आपने compete अभी करना है आसियान ममालिक के साथ, जो नंबर 1 डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट्स की चाइना की, वो है आसियान। वियतनाम नंबर 1 इज़ वियतनाम, नंबर 2 इज़ थाईलैंड, ठीक है जी, ठीक है। नंबर 3 इज़ मलेशिया, इंडोनेशिया। दिस इज़ द पैकिंग ऑर्डर। और ये भी रीजन के। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी हमारे लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। BRI को साइड पर रख दें हम, चाइनीज़ कंपनीज बाहर जाना चाह रही हैं चाइना से अब, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी इतनी उस लेवल पे नहीं है, वो उतना प्रॉफिट नहीं बना पा रहे चाइना के अंदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है। नंबर 1, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई, तो वो बाहर जाके कारोबार करना चाहते हैं। दूसरा, ट्रेड वॉर जो US ने लॉन्च किया हुआ है, उसके ट्रेड वॉर जो टैरिफ्स हैं उनका, उन्हें मार्केट एक्सेस ख़त्म हो गया ना चाइना से मिलना, तो वो उन्हीं फैक्ट्रीज से जहाँ नए ममालिक से कर रहे हैं एक्सपोर्ट, वो उन्हीं मार्केट्स को और ममालिक से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे वियतनाम से जाएगा तो वो ट्रेड टैरिफ बैरियर नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा अगर चाइना में मैन्युफैक्चर होगा। तो ये BRI के अलावा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं अभी कल रात को आया चाइना से, जैसे आपको पता, चाइनीज़ कंपनीज आर नाउ मूविंग अब्रॉड। तो ये कितनी, ये उनकी पॉलिसी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी सारी फैक्ट्री रीलोकेट करें जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस, सिंपल, बेस्ड ऑन बिजनेस। लेकिन आपने कम्पीट करना होगा, आप सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे नहीं आ सकते जी। ओ जी हम हाथ मार रहे हैं जी, CPEC जी तेज़ क्यों नहीं हो रहा जी, अच्छा जी नहीं जी तेज़ होना चाहिए जी, ये देखें क्यों, इट्स नंबर्स, इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप देख लें, मैं आज सुबह किसी बात कर रहा था, सिंपल बातें हैं जी, ये इतनी कोई हम वो अथॉरिटीज़ बना देते हैं, फलानी बन गई जी। आप एक सिंपल ले लेना, आप अकाउंट खोलते हैं इधर, आप डॉलर कितने रिसीव कर सकते हैं, $5,000, इतना तो नहीं है ना। ग्रैंडेड स्कीम ऑफ थिंग्स में कितना है, $5,000, 10-12 लाख, 11-13 लाख रुपए अब रिसीव कर, मसला बन जाता है जी। स्टेट बैंक मुझे कॉल आ जाती है, मैं आर्टिकल लिखता हूँ कभी CGTN के लिए, मुझे $200 देते हैं, मुझे कॉल आ जाती है बैंक से मीटिंग में, तो जी अपनी कहाँ से आए $200 कहाँ से आए, आप साइन करें जी, 30-40,000 रुपीज़ है जी, वो क्यों किधर से आए हैं जी, मुझे कॉलें आ रही होती हैं बैंक से। मैंने कहा पता नहीं शायद मेरा कोई लॉटरी लगी, कोई बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, कहते हैं जी $200 आए हैं आपके। So foreigners have to be able to register a company here. In Singapore 45 seconds में आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। आप जाएं ना, कल सिंगापुर हैं डिजिटली, अब जाएं ना, अब यहाँ पे तो 5 इदारे हैं, कंपनी SCB, FB सारे आ जाते हैं आपके ऊपर। ओवर 100 NOCs चाहिए होता है लिटरली फॉरेन कंपनीज तो को। फिर कैसे होगा? तो ये बड़ी अहम चीज़ है जी। जब तक आप कंपेरेटिव नहीं होंगे उसमें तो हम यही डिस्कस करते रहेंगे जी, CPEC कब फास्ट होगा, उस वक्त तक सारे वो फैक्ट्रियाँ वहाँ लग चुकी होंगी।